नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप सबका मेरे इस YouTube वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के बारे में, जिसका सीज़न 2 23 अक्टूबर को आने वाला है। इसका सीज़न 1 16 नवंबर 2018 को आया था अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे। इसके टोटल सीज़न 1 के टोटल 9 एपिसोड हैं, जो कि 45 to 15 मिनट्स लॉन्ग हैं। तो कहानी शुरू होती है खंडानंद त्रिपाठी कालीन भैया के शहर मिर्ज़ापुर से। कहने को तो वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन उनके साथ वो इलीगल काम भी करते हैं, जैसे गन प्रोडक्शन और ड्रग्स बनाते हैं। और उनका एक पुत्र भी है जो उनके फर्स्ट वाइफ से है, फूलचंद त्रिपाठी, जिसको मुन्ना त्रिपाठी के नाम से मशहूर है। सब उनको मुन्ना भैया कहते हैं। कहने को तो वो कालीन भैया के बाद वही किंग बनने वाले हैं, लेकिन उनको जल्दी ही किंग बनने का शौक। एक बार नशे में मुन्ना भैया एक शादी में दूल्हे को गोली से उड़ा देते हैं, और फिर दूल्हे का फैमिली वो केस के लिए रमाकांत पंडित को हायर करते हैं। रमाकांत पंडित के 3 बच्चे हैं, गुड्डू, बबलू और डिम्टी। वो उसी कॉलेज में पढ़ते हैं जिस कॉलेज में मुन्ना भैया पढ़ते हैं। उनके साथ गोलू और स्वीटी भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। गोलू और स्वीटी के फादर पुलिस में हैं, और जो कालीन भैया के लिए इन्फॉर्मर के काम करते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा मुन्ना भैया ने शादी में ऐसा कांड किया है, जिसका केस रमाकांत पंडित को मिला है। तभी मुन्ना भैया बोलते हैं, मैंने रायता फैलाया है तो मैं ही ठीक करूँगा। फिर वो अपने दोस्त सुबोध और अपने दोस्तों के साथ चल देते हैं रमाकांत पंडित के घर पे। तो फिर क्या होता है, उनको ऐसा पहले बोलते हैं कि केस वापस लो, बोलते हैं मैं नहीं लूँगा। तो फिर उनके ऊपर गन रख देते हैं, गाली गलौज करते हैं। तभी गुड्डू बबलू भी आते हैं, और फिर क्या, गुड्डू बबलू मिलके मुन्ना भैया को मारते हैं। ये बात का पता जब ही लगता है कालीन भैया को, तो वो अपने वफादार मकसूद को भेजते हैं कि जाओ गुड्डू और बबलू को मेरे पास ले गए हो। गुड्डू और बबलू को मकसूद अपने साथ लेकर आते हैं। कालीन भैया को उनके डेयरिंग बहुत पसंद आती है। वो समझ जाते हैं कि ये जानते हैं कि ये मुन्ना मेरा पुत्र है, फिर भी इसने मुन्ना को मारा, मतलब इसमें हिम्मत है। फिर वो उसको जॉब के लिए ऑफ़र देते हैं। गुड्डू तो पहले से ही मतलब कालीन भैया के चर्चे पूरे सुने थे कि शहर में उनका कितना चर्चा है, लोग उनसे कितना डरते हैं। उनका चौक है, उसके उधर स्टैचू लगा है। इसके ये गुड्डू प्रभावित होता है और वो जॉब के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बदले उन दोनों भाइयों को, गुड्डू और बबलू को, एक एक गन्स और एक बाइक दिए जाते हैं। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम अपने पापा को बोलना कि केस से अपना नाम हटा लें। लेकिन जब वो अपने पापा को बोलते हैं, पापा आप अपना ये केस छोड़ दीजिए, लेकिन पापा उसका मना करते, बोलते हैं कि मैं नहीं पीछे। फिर गुड्डू और बबलू दूल्हे के पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि आप केस वापस ले लीजिए, नहीं तो वही हालत होगी जैसे आपके बेटे के साथ हुआ है। जो वो मुन्ना त्रिपाठी इस शहर का मतलब कालीन भैया का बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर होता भी वैसे है, वो केस वापस ले लेते हैं। और फिर मुन्ना भैया स्वीटी को लाइक करता है, लेकिन स्वीटी को गुड्डू पसंद है, गुड्डू को भी स्वीटी। एंट्री होता है कहानी में रतिशंकर शुक्ला का, जो कि जौनपुर से है। वो भी जैसे कालीन भैया मिर्ज़ापुर के बाहुबली हैं, वैसे ही वो जौनपुर के बाहुबली। जेपी यादव कालीन भैया और मुन्ना से बेइज्जती होने के बाद रतिशंकर को बोलते हैं कि तुम इलेक्शन फंड जमा करो और उसके बदले मैं तुम्हें मिर्ज़ापुर दिलाऊंगा। कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अपना बिजनेस एक्सपांड करने की जिम्मेदारी देता है, और गुड्डू और बबलू ऐसा करके भी दिखाता है। गुड्डू भैया अपने गन्स और बबलू अपने दिमाग का यूज़ करके कालीन भैया को बहुत प्रॉफिट पहुंचाते हैं। प्रिंसिपल कॉलेज इलेक्शन के लिए
गोलू को बोलती है तुम इलेक्शन लड़ो, अगर तुम जीतती हो तो तुम मुन्ना के इस वायलेंस से कॉलेज को आज़ाद करा सकती हो। गोलू सोच समझ के बाद इलेक्शन के लिए हाँ कर दे। मुन्ना कंपाउंडर के थ्रू गुड्डू को बॉडी बिल्डिंग के लिए गलत दवाई का सेवन करने के लिए बोलता है। मुन्ना को लगता है कि गुड्डू बबलू मेरे पापा के बिजनेस को बहुत आगे ले जा रहे हैं, उनके नज़र में और मेरे से ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके सिस्टर डिप्टी को किडनैप कर लेते हैं। और फिर क्या हो, तभी कालीन भैया आ जाते हैं, उधर से गुड्डू बबलू आ जाते हैं। फिर कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना त्रिपाठी को एक थप्पड़ मारते हैं। तभी मुन्ना त्रिपाठी सोचते हैं कि कंपाउंडर के थ्रू अपने पापा को मरा दिया जाए। कंपाउंडर उनका सबसे चहेता फ्रेंड है, जो भी उसको बोलेगा वो उनके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो कंपाउंडर कालीन भैया को मारने जाते हैं, लेकिन उसमें असफल रहते हैं। और फिर मुन्ना भैया को अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड कंपाउंडर को अपने हाथों से मारना पड़ता है। फिर गुड्डू और स्वीटी डेट पे जाते हैं, वही मिर्ज़ापुर स्टाइल में पैटिस खाने। और फिर उन दोनों का ऐसा शादी करने का मन होता है, तो फिर वो अपने पेरेंट्स से बात करके फिर कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। फिर एक बार गुड्डू और बबलू पे हमला होता है, तो कालीन भैया बोलते हैं कि तू अंडरग्राउंड हो जाओ, लेकिन फिर वो दोनों अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वो बिहार चले जाते हैं। फिर वहाँ भी जैसे मतलब बैठे रहते तो सोचते हैं कि कुछ, गुड्डू भैया सोचते हैं कि कुछ यहाँ भी बिजनेस कर लिया जाए, तो वहाँ भी गन सेलिंग करते हैं। फिर जब वो आते रहते हैं तो वो जौनपुर से होके आते हैं, तो फिर रतीश शंकर रास्ते में उनको मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों अच्छा काम करते हो, मैं भी पहले कालीन भैया के लिए काम करता था लेकिन अब नहीं करता, इसके लिए तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, जितना वो देता है मैं उससे ज़्यादा दूंगा। फिर दोनों के बीच में थोड़े बहस होती है, उसके बाद रतीश शंकर गाली बोलते हैं। फिर मुन्ना भैया उनके सर में गोली मार देते हैं और फिर वही क ख ग से य तक सब उसको सिखा देते हैं। और ये बात जब पता चलता है कालीन भैया को कि मेरे बिना परमिशन के रतीश शंकर को गुड्डू पंडित ने मार दिया, तो फिर वो पहले उससे नाराज़ होते हैं, मेरे परमिशन के बिना ये किया है तो फिर आगे ये और बहुत कुछ कर सकता है। वो बहुत ऑफेंड होते हैं, वो अपने पापा से बात करते हैं कि मैंने ये लाइन में आके बहुत बड़ी गलती की, अब ये गलती कैसे सुधार सकता हूँ। तो उनके पापा भी उनको समझाते हैं कि हाँ तू सही बोल रहा है, ऐसा ये तुमको करने से पहले सोचना चाहिए था, अभी जो हो गया अभी क्या कर सकते हैं। बबलू और स्वीटी के शादी के बाद उसके अगले डे बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन रहता है, जिसमें गुड्डू भी पार्टिसिपेट करते हैं। और लेकिन मिस्टर पूर्वांचल जिसमें वो हार जाते हैं। कालीन भैया का हाथ होता है उनके हारने में, इससे वो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। एक तो वो कंपाउंडर का दवाई ले रहा था, उसका भी रिएक्शन देखने को मिलता है। फिर मुन्ना की वजह से मकसूद को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि गुड्डू पंडित ने ही कंपाउंडर को बोला था कि तुम जाको कालीन भैया को मारो, उनके ऐसा फ़ोन पे। कालीन भैया मुन्ना त्रिपाठी को ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ तुम गुड्डू बबलू को मार डालो। फिर अगले दिन कॉलेज इलेक्शन का रिजल्ट आते हैं, उसमें गोलू जीत जाती है। और फिर मुन्ना को पता चलता है कि ये सब लोग अभी गोरखपुर में एक शादी अटेंड कर रहे हैं। फिर वो अपने दोस्तों के साथ चल देते हैं गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में लाला की बेटी का शादी रहता है और जिसमें मुन्ना भैया आते हैं, और वो शादी में स्वीटी और बबलू को मुन्ना भैया गोली मार देते हैं। स्वीटी उससे पहले प्रेग्नेंट भी रहती है और गुड्डू को बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। दोनों पैर में गोली लगा रहता है, दोनों हाथ में भी गोली रहता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सीरीज के लास्ट में गुड्डू बुरी तरीके से घायल है, गोलू और डिम्पी उसको लेके ऐसा बाहर आ रहे हैं और तभी सीरीज ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग को इसके आगे का कहानी हम लोग को सीज़न 2 में देखने को मिलेगा।
जो कि 23 अक्टूबर को आने वाले हैं। आपको बता दें कि सीज़न 2 के लिए 2 साल से सभी वेट कर रहे थे और इसका फैंस के बीच में बहुत एक्साइटमेंट है इस सीज़न 2 को देखने के लिए। इसके अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया पे एक तरह का ऐसा माहौल बनाया गया है, वो एकदम फेबुलस, बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम लोग 23 का इंतज़ार करेंगे, देखेंगे उसका आगे कहानी में क्या होता है। आगे कहानी में जैसे रामाधीर शुक्ला है, उसका बेटा जो मुन्ना त्रिपाठी के साथ मिलके गुड्डू से बदला लेगा, और दूसरे साइड में है गुड्डू और गोलू। सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में 3 फेम ऐसा एक साथ चलते रहते हैं। पहला मुन्ना और गुड्डू बबलू का, और सेकंड जो कालीन भैया जो पुलिस रहते हैं रामशंकर मौर्य, उनके साथी को कालीन भैया मरवा देते हैं। और तीसरा चलता रहता है कालीन भैया के घर में, जहाँ बीना त्रिपाठी राजा के साथ उसका जो संबंध रहता है उसके बारे में कालीन भैया के पिता सत्येंद्र। को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए। और हैप्पी नवरात्रि, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।